इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और पता चले कि अगले चुनाव में आप वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ इसलिए कि आपके पास 1987 का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो नहीं है। पागलपन लगता है ना ऐसा। लेकिन बिहार में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR प्रक्रिया यही कुछ कर रही है। क्या ये मतदाता सूची की सफाई है या फिर लाखों लोगों की आवाज़ दबाने की साजिश? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने बिहार में हलचल मचा रखी है और सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर सवाल उठाने पड़े हैं। निर्वाचन आयोग की विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR प्रक्रिया जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले तहलका मचा रही है। लेकिन SIR है क्या, ये इतना गर्म मुद्दा क्यों बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, जानेंगे हम आज की इस पूरी वीडियो में। तो SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल समरी रिवीजन, इसको कह देते हैं, या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष संक्षिप्त या गहन पुनरीक्षण होगा। ये भारत के जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा मतदाता सूची वोटर लिस्ट होती है उसको सुधारने के लिए, अपडेट करने के लिए और सत्यापित करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है। SIR जो है बिहार मतदाता सूची का एक बड़ा ओवरहॉल है जिसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून 2025 को की थी। ये कोई साधारण अपडेट नहीं है, ये डी नोवो प्रक्रिया है, यानी कि मतदाता सूची को बिल्कुल ज़ीरो से लिखा जाना। 2003 के बाद जो भी रजिस्ट्रेटेड मतदाता है उसको अपनी नागरिकता, अपनी पहचान और निवास को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे। आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे जो लोकप्रिय दस्तावेज हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने इस सूची में उसको शामिल नहीं किया है। आखिर ये क्यों किया जाता है? ये फर्जी या मृत वोटर है जो उनको नाम से हटाने के लिए, नए जो योग्य मतदाता है उनको जोड़ने के लिए, पते या नाम में कोई सुधार करना उसके लिए इसको किया जाता है, यानी कि डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाने के लिए या फिर डेटा कोई भी अपडेट करने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो दोहरा नाम है, मृत मतदाता है, उनको हटाने के लिए जो लोग सिर्फ एलिजिबल है वोट देने के लिए उनकी अनुमति के लिए ये सब हम कर रहे हैं, मतलब कि उनका नाम लिस्ट में आ जाए। 7 जुलाई 2025 तक 3 करोड़ लगभग जो है मतलब प्रपत्र यानी कि फॉर्म भरकर जो जमा किए गए हैं। लेकिन 1 अगस्त 2025 तक पूरे बिहार के जितने भी वहाँ के नागरिक हैं उन सभी को अपने प्रमाण पत्र देने हैं, जो कि समय बहुत कम है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है विवाद में बना हुआ है। अब बात तब और गंभीर हो जाती है जब कांग्रेस, RJD जैसे जो विपक्षी दल हैं SIR को छिपा हुआ NRC बता रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों लोगों का जो वोटिंग अधिकार है इससे छीन जाएगा, खास करके जो प्रवासी होते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी जगह जाते हैं, फिर उनको वापस आना पड़ेगा अपना प्रमाण पत्र देने के लिए। अब आप सोचिए 2003 उस समय तक का प्रमाण पत्र, मतलब सभी के पास, मतलब 2003 से जो भी 2003 के बाद जो लिस्ट आई उसमें जिसका नाम उससे पहले लिस्ट में नाम नहीं था उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि बर्थ प्लेस के बारे में भी कंफर्म करना होगा। आप खुद सोचिए, किसी को, हमारे पास भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी और के पास कैसे, मतलब हर एक व्यक्ति के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट अब तक संभाल कर नहीं रखा गया होगा। लेकिन जो आधार कार्ड और जो राशन कार्ड जैसे दस्तावेज होते हैं वो हर जगह हर समय पर चलते हैं, लेकिन उनको इस सूची में शामिल ही नहीं किया। मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि हम, मतलब हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जाति, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है, हम उसके ज़रिए ही वोटिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो इसी तरह जो विपक्षी दल है उनके द्वारा और भी कुछ याचिका करता है, उनके द्वारा कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ अहम सवाल पूछे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ सलाह देने की भी कोशिश की है। अब हम देखेंगे आगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका क्या कहना है, उसका लॉजिक क्या है इस बात में, वो ऐसा क्यों कर रहा है जबकि चुनाव सर पर आ चुके हैं और ये सिर्फ अभी 1-2 महीने पहले ही ये सब प्रोसेस किया जा रहा है। हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि अगर आपने ये SIR को करना ही था तो आप कभी भी कर सकते थे, 1 साल पहले कर लेते या कभी भी कर लेते, है ना। तो इसी तरह जब पिछली बार 23-24 के चुनाव हुए थे तो उस समय पर ऐसा कोई भी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, तब ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं किया गया था। लेकिन अब जब वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले तो ये सब प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी वहाँ की जो जनता है बिहार की, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी होने वाली हैं।
तो इसमें जो एससी कैटेगरी हैं, जो प्रवासी लोग हैं, गरीब हैं या मुस्लिम जो हाशिए पर रहते हैं, उन समुदायों के पास ये खास दस्तावेज नहीं होते हैं। तो आप मान लीजिए, सोचिए, आप खुद सोचिए, आप सालों से वोट डाल रहे हैं, अब आपको साबित करना पड़ रहा है कि आप बिहार के वोटर हैं, आप बिहार में रहते हैं। तो इसी तरह जो तेजस्वी यादव जैसे नेता ये कह रहे हैं कि 2025 के चुनावों से ठीक पहले ये जो समय दिया गया ये थोड़ा शक की तरफ धकेल रहा है। इससे थोड़ा सा मतलब शक की बू आती है कि कुछ ना कुछ घपला छपला होने वाला है इसमें। तो इसी तरह जो और भी नेता हैं उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 जुलाई तक 2025 तक सिर्फ 14% जो मतदाता हैं, मतलब कि वोटर्स हैं, उन्होंने अपने फॉर्म जमा किए हैं इसको लेकर, मतलब कि अपने जो भी अपने प्रूफ देने हैं वो उन्होंने जमा किए। हालांकि 7.9 करोड़ आबादी है बिहार की, तो उन सभी के लिए ये कर पाना मुश्किल होगा। अब देखिए इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रखे गए। बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो 10th का या एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर आप रहते हो स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। उसके अलावा जो सरकार, बैंक या उनके द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जो 1 जुलाई 1987 से पहले पहचान पत्र जो जारी किया गया वो होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। जाति प्रमाण पत्र जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के होते हैं, या फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र यानी कि फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट। तो ये सभी सर्टिफिकेट मतलब कि अनिवार्य कर दिए गए हैं, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड को छोड़कर। इसमें खास तौर पर जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और मनरेगा जॉब कार्ड है उसका जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आज के समाज में, उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया। हालांकि आधार जमा करना ऑप्शन होता है, मतलब अपनी मर्ज़ी पर होता है इसे करना चाहते हैं या नहीं, और इसे अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाएगा। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसके इम्प्लीमेंशन कैसे होंगी, ये जो SIR किया जा रहा है, जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं BLO, बिहार में लगभग जो मतलब घर घर पर जाकर प्रपत्र इकट्ठा करेंगे और मतदाता विवरण सत्यापित करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। 7 जुलाई 2025 तक करीब आप देख सकते हैं 2.88 करोड़ जो है, यानी कि 37 मान लीजिए 37% तक जो यहाँ पर फॉर्म्स कलेक्ट किए गए हैं। हालांकि अभी इसको जो समय दिया गया है, मतलब 1 अगस्त 2025 तक इस सभी व्यक्तियों का, वहाँ के जो मतदाता हैं उनका प्रपत्र इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है। इसके बाद जो 25 जुलाई 2025 को प्रारंभिक समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। अब देखिए इस पर जो मतदाता सूची प्रकाशन है वो कैसे किया जाएगा। जो भी संशोधित करके मतदाता सूची है उसको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके साथ भी साझा किया जाएगा। ये ऐसी सूची होती है वोटर लिस्ट। 1 अगस्त 2025 को ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनकी वेबसाइट पर ये इनको पब्लिकली पब्लिश मतलब कि वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर जो कंट्रोवर्सी रहती है और जो कंसर्न्स दिए जा रहे हैं वो क्या है, जो विवाद और चिंता बनी हुई है, विशेष रूप से जो विपक्षी दल के नेता और जो नागरिक समाज से महत्वपूर्ण विवाद और आलोचना को जन्म दिया है इस बात ने। इसके लिए मतलब क्या उन्होंने लॉजिक क्या दिए हैं, वो कह रहे हैं कि जो मतलब कि ये एक छुपा हुआ एजेंडा है NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का। ऐसा ही जो आलोचकों का तर्क है कि ये प्रक्रिया जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तरह है, जिससे मतदाता विशेष रूप से जो प्रवासी होते हैं, गरीब होते हैं या फिर हाशिए पर रहने वाले जो भी समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे मताधिकार छीनने का ये एक डर है। उसके बाद जो प्रूफ का बर्डन है वो बढ़ रहा है, यानी कि मतदाताओं से अब नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। विशेष रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड को छोड़कर बाकी सभी दस्तावेजों की डिमांड की जा रही है। तो खास करके जो बिहार जैसे गरीब और प्रवास वाले राज्य में ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए जो लोग कहीं भी काम करने गए, जो प्रवासी लोग होते हैं, वो अब देखिए सिर्फ अपना प्रमाण पत्र देने ही वहाँ पर जाएंगे। हो सकता है उनके पास अपने ऐसे प्रमाण पत्र ना हो, हालांकि आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी के पास रहता है। इसके बाद समय और जो सीमा है, मतलब कि समय और जो राजनीतिक आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आलोचकों का ये भी कहना है कि जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है उसकी तरह इसको मतलब समझा जा रहा है। तो जो मतलब कि SIR की घोषणा की गई है। बिहार जो विधानसभा से जस्ट
कुछ महीने पहले की गई है, जिससे जो राजनीतिक मंशा है उसके आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जो आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके विरोध के कारण दस्तावेज आवश्यकताओं में ढील देने के लिए मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों में इसी वजह से ढील दी गई है कि हमने इस चीज़ का विरोध किया। आलोचक सवाल उठाते हैं कि जनवरी 2025 में व्यापक संशोधन पूरा होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूची है उसको दोषपूर्ण क्यों माना गया है। मतलब कि अब इस सूची को चुनावों से ठीक पहले करना, ये एक ऐसी मंशा दिखाई देती है कि कुछ लोगों को उनसे मत अधिकार देने का, जो उनका अधिकार है वोट देने का, वो छीनने जैसा कुछ नज़र आ रहा है सामने। इसके अलावा कुछ लीगल चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया कि SIR जो है अनुच्छेद 14 यानी कि समानता इक्वलिटी, अनुच्छेद 19 जो मतलब कि मुक्त भाषण फ्री स्पीच है, और आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी है, उसके मौलिक अधिकारों को इनका उल्लंघन करता है। वो इससे मनमाना और लाखों मतदाताओं को मत अधिकार जो मतलब उनसे छीनने के लिए बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसकी जांच कर रहा है कि जो SIR अनुच्छेद है 326 जो है मतलब कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान जिसमें किया गया है, उसके प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1950 की जो धारा 16 है उसके अनुरूप है। उसके बाद जो पिछले अदालती फैसले अगर हम देखें 1992 में HRA यानी कि चौधरी निर्णय जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का रहा था, और 1995 में लाल बाबू हुसैन की जो जजमेंट रही थी, उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि उचित जांच सुनवाई के बिना मतदाता को सूची से नहीं हटाया जा सकता। मतलब कि उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी अगर किसी को भी सूची से हटाना है। अब देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम SIR को रोकने से इनकार कर रहे हैं, मतलब कि हम इसको रोकना नहीं चाहते। हम एक संवैधानिक निकाय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकते, उन्होंने इस चीज़ को कहा है। तो बिहार में जो SIR प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं, हम उसको किसी भी प्रकार से, किसी को अधिकार नहीं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका जा सके। हालांकि कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रक्रिया को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसके अलावा दस्तावेजों पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसमें वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के रूप में आप इसको विचार करने के लिए सूची में शामिल कर सकते हैं। जो 11 दस्तावेज शामिल किए गए हैं, पहले इनमें उनको शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि दस्तावेजों की जो सूची है गैर विस्तृत है, इसलिए जो न्याय के हित में ECI को आधार, एपिक यानी कि जो वोटर ID कार्ड होता है और राशन कार्ड पर विचार करना चाहिए। अगर ECI ने इन दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता तो फिर उसके लिए उसको लिखित रूप में कारण बताने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपको सजेशन दिया, आपको कोई सलाह दी तो आपने उसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आप कारण भी नहीं बता रहे, तो ये बिल्कुल जो संविधान के खिलाफ है, मतलब कि असंवैधानिक होगा। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बाध्यता उन पर मतलब बाध्यकारी बना दिया कि अगर आप इनकार करते हैं तो उसके लिए हमें लिखित में इसका कारण बताना होगा। इसके बाद समयबद्धता पर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि अभी जो विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होने हैं, तो उस समय ये प्रक्रिया का समय बहुत कम है, क्योंकि कई लोगों के पास जो दस्तावेज नहीं उन्हें ढूंढने पड़ सकते हैं। कई लोग इस झंझट में ना पड़ने की वजह से वोट देने से वंचित रह सकते हैं। अब देखिए ECI का जो जस्टिफिकेशन है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए प्योर इलेक्टोरल रोल्स को जारी करना होगा। तो इसलिए जिसमें जो दोहरे जो डुप्लीकेशंस होते हैं, है ना, डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, माइग्रेशंस होते हैं और जो इनएलिजिबल वोटर्स होते हैं, उनको इन सभी लिस्ट से हटाना होगा। जो मुख्य निर्वाचक कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्योर जो इलेक्टोरल रोल है उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ECI दावा करता है कि ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल सही स्मूथली
प्रोसेस से चल रही है। और ये जो अनुच्छेद 324 है यानी कि चुनावों पर ईसीआई का अधिकार है, और जो प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1950 में बनाया गया था, धारा उसकी उसकी धारा जो 21 है उसके अनुरूप है। मतलब कि जो ईसीआई वो कहता है कि ये हमारा अधिकार है, इसको संविधान में भी लिखा गया कि हम किसी भी प्रकार का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त, और इसके बाद ये जो है ये ईसीआई के वकील हैं, उनका जो दावा है कि मतलब कि एसआईआर जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो मतदाता है, वोटर्स हैं, उन पर भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाले। सबसे पहले तो जो इफ़ेक्ट रहेंगे वो होंगे जो सिटीजनशिप है उस संबंधी चिंताएं लोगों में बढ़ रही हैं। नागरिकता साबित करने की जो ये मतलब कंपल्शन कर दिया कि अब आपको बिहार की सिटीजनशिप साबित करनी होगी, वो भी अपने जन्म प्रमाण पत्र से, अपने जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उससे, जाति प्रमाण पत्र से। तो उसके बावजूद जो नागरिकता वेरिफिकेशन करने से मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में डर बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों के पास आपने मोस्टली देखा होगा जो लोग बिल्कुल मतलब कि मिडिल लेवल के होते हैं, है ना, जो गरीब होते हैं या फिर SC ST कैटेगरी या फिर हाशिए पर जो समुदाय रहते हैं, उनके पास मोस्टली ये सब दस्तावेज कहाँ से हैं। जो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, वो उनके पास ये सब दस्तावेज संभाल कर रखना संभव होगा? बिल्कुल नहीं हमारे अकॉर्डिंग। तो फिर आप भी सोच सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा जो संभावित मताधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। कुछ आलोचकों ने ये चेतावनी दे दी है कि जो पिछले चुनाव में मतदान करने वाले लाखों लोग थे, उनको दस्तावेज आवश्यकताओं का पालन न कर पाने के लिए ये अपने मताधिकार खो सकते हैं। इसके बाद जो प्रवासी और कमज़ोर समूह होता है, माइग्रेंट्स और वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए ये गंभीरता यानी कि समस्या की बात है। दस्तावेज आधारित जो प्रक्रिया बिहार की जो बड़ी प्रवासी आबादी जिसमें वंचित समुदाय को असमान रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसके पास दस्तावेजों की पहुंच तक नहीं है, तो ये सभी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वोटर्स पर। इसके अलावा अगर हम देखें रोल की बात करें कि बिहार में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके भूमिका क्या क्या है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं बिहार का कार्यालय ईसीआई के मतलब देख रेख में करते हैं और एसआईआर को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये अपनी वेबसाइट है इनकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, इस पर जानकारी मिलती है या फिर प्रपत्र और जो अपडेट है इस वेबसाइट पर दी जाती है। इसके अलावा जो CEO हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जिसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहा जाता है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं लोगों को वोट देने के या फिर दस्तावेज को मतलब कि उन्हें दस्तावेज को जमा करवाने के लिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं बिहार के, तो इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट्स की गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि वोटर्स इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो चेक इलेक्टोरल रोल मतलब कि जो मतदाता सूची है उसको चेक करना होगा। मतदाता जो है CEO बिहार वेबसाइट के इस पर पूरी लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अगर आपका नाम शामिल है तो आप वोट डाल सकते हैं, अगर आपका नाम शामिल नहीं तो आप वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो फॉर्म्स दिए जाएंगे उनको सबमिट करना होगा। अगर किसी को नया मतलब कोई न्यू वोटर है उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म नंबर 6 लगेगा। उसके अलावा अगर कोई सुधार या अपडेट करना है तो फॉर्म नंबर 8 भरा जाएगा, जैसे प्रपत्र CEO बिहार वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया जाएगा सवालों के लिए, जो लोगों के मन में सवाल है या किसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मतदाता जिला संपर्क केंद्र 1950 ये इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर BLO के साथ घर घर दौरे के दौरान बातचीत भी कर सकते हैं। जब BLO घर मतलब हर एक घर में जाता है, चेक करता है, तो इसी तरह मतलब कि पता चल सकता है कि आप इन सब में कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बिहार के जो SIR है उसके ड्रामे की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये निष्पक्ष सफाई है या फिर वोटर दमन की चाल? कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करिएगा और भारत की जो बड़ी खबरें हैं उनको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।